हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है भारी। स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान 10th क्लास हिंदी कल संपूर्ण पेपर यानी 21 मार्च 2023 को आप सभी का हिंदी का पेपर है और इस पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामबाण जो प्रश्न है, ब्रह्मास्त्र पेपर के रामबाण जो प्रश्न है वो यहाँ पर इस क्लास में हल करवाने वाला हूँ। संपूर्ण पेपर को हल कराऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस क्लास में आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूं। इसलिए सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए क्लास रहने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आप सभी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपठित गद्यांश। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो अपठित गद्यांश का ही मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको किसी भी जो टॉपिक पर, किसी भी टाइटल पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यानी ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़कर दिए गए जो पूछे गए जो प्रश्न है उन सभी का आंसर देना है। और जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे, वैकल्पिक प्रश्न होंगे। आपको जो है यहाँ पर विकल्प मिलेंगे और उन विकल्प को यहाँ पर देखना है कि कौन सा विकल्प इस गद्यांश में सही जो यहाँ पर युक्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो सबसे पहले यहाँ पर शेयर होती है। हमारी वेबसाइट को विजिट कर दीजिए rjstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। काफी महत्वपूर्ण वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे और यहाँ पर उनका जो मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए और देश के विद्यार्थियों युवाओं को सपने देखने चाहिए और सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और विचारों को हकीकत में बदलने के प्रयास करने चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है और उन्हें पद्म भूषण पदा विभूषण से भी जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। यानी अब्दुल कलाम की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, अब्दुल कलाम से जुड़े यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ था, तो आपको पैसेज में यहाँ पर वो मिल जाएगा कि जो यहाँ पर अब्दुल कलाम थे उनका जो जन्म हुआ वो यहाँ पर हुआ था रामेश्वरम में। ठीक है, यहाँ पर उनका जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ था। ये आपको यहाँ पर लिखना है, लिखना नहीं है, आपको ऑप्शंस में यहाँ पर श करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी ये पूरी की पूरी आपको आंसर शीट दी जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका हाशिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर को विशेष ध्यान रखें, सीक्वेंस नंबर का विशेष ध्यान रखें। जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसी का सही क्रमांक लगाए। क्रमांक में किसी भी प्रकार की जो यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको लिखना है कि इसका उत्तर, आपको यहाँ पर जो है प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर लिखना है। यहाँ पर श कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं श रामेश्वरम। ठीक है, इस प्रकार से आप जो यहाँ पर आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है, इस पंक्ति से जो है यहाँ पर क्या सिद्ध होता है। यानी जो काम को हम कल पर टाल रहे हैं वो आज करना चाहिए और जो काम आज पर टाल रहे हैं वो अभी करना चाहिए। तो कार्य के बारे में कर रहे हैं या समय के बारे में या व्यक्ति के बारे में, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, महत्व किसका बताया जा रहा है, कार्य का महत्व बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। कल के संपूर्ण पेपर के लिए एक ब्रह्मास्त्र जो पेपर के रामबाण प्रश्न है वो आप सभी को इस क्लास के दौरान सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी के प्रश्न में इन कल का पेपर जो होगा, जितनी भी हमारे द्वारा इस चैनल पर क्लासें अपलोड हुई है उन्हीं में से आपका कल का पूरा पेपर होगा। हुबहू आपको कल के प्रश्न पत्र में आपको पेपर मिलने वाला है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है उनकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति, भावुक या सहज स्वभाव। तो अहंकार जो है उनकी विशेषता नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देश के विद्यार्थियों और युवाओं को सपने नहीं देखने चाहिए, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी जितने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। काव्यांश को यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है और फिर जो काव्यांश से जो पूछे गए जो प्रश्न है उनके आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूत हुई है भारत देश की स्वर्णिम माटी, जिनके श्रम से चल रही है। ठीक है, युग युग में अविरल परिपाटी, जिनके संयम से शोभित है, जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्म मंथन के हित, जो
असी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर संवर जाए जन जन का जीवन। इस प्रकार से यहाँ पर क्या दिया गया है, पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है, आप सभी के सामने एक काव्यांश दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किनके तप से भारत की जो स्वर्णिम जो माटी है वो पवित्र हुई थी। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों के, यहाँ पर से देवताओं के, भारतीयों के या फिर मनुष्य के, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, अ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऋषि मुनियों के कारण जो तप की जो भूमि है, भारत की जो स्वर्णिम जो माटी है वो पवित्र हुई थी। जो 80 धार पर चलते हैं उससे क्या हास्य है, तलवार की धारा पर, आशा रूपी धारा पर, लोकहित में कष्ट झेलना, धारा पर चलना। तो यहाँ पर आशा रूपी धारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मोम दीप चा जलते हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो तीसरा है, यहाँ पर इसका जो है आपको आंसर जो है यहाँ पर मिल जाएगा, मोम दीप सा जलते हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। देखो उपमा जो अलंकार है वो किसी न किसी के उपमेय में, ठीक है, यहाँ पर उपमेय से है, उपमेय जिसमें किसी को उपाधि दी गई है या किसी को उपमेय किया गया है, तो वो हो जाएगा कौन सा अलंकार, यहाँ पर उपमा अलंकार। जबकि यमक जो अलंकार है, यमक अलंकार और जो रूपक जो अलंकार है, उनकी दोनों की क्या हो जाएगी, अलग विशेषता हो जाएगी। अनुप्रास जो अलंकार है उसकी अलग अलग हो जाएगी, वर्णों की आवर्ती, शब्दों की आवर्ती, ध्यान से इनकी परिभाषा को पढ़ना है। अविरल विशेषण का जो विशेष्य है वो क्या है, परिपाटी। क्या हो जाएगा इसका जो यहाँ पर सही हो जाएगा, परिपाटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का उचित जो शीर्षक कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे पूजनीय ऋषि मुनि, या इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, जो एक पद्यांश दिया जाएगा, इस पद्यांश को पढ़ के भी आपको सही आंसर देना होगा। सिंही की गोद से सिंता रहे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वे रहे प्राण है अनजान। तो यहाँ पर एक आपको यहाँ पर पद्यांश मिलता है, ये आपको जो अलग से नहीं मिलेगा, या तो आपको काव्यांश मिलेगा, कोई भी आपको काव्यांश या पद्यांश दिया जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न गद्यांश का होगा, उसके बाद आपके पद्यांश का होगा सेकंड क्वेश्चन, फिर आपके जो है पत्र वगैरह, ये जो निबंध वगैरह जो है यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्य जन जीता है, ये पश्चिमी देशों की उक्ति नहीं हो किसकी है, तो यहाँ पर ये गीता की उक्ति है कि योग्य जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जन जीता है। बिना पलक चपकाए का जो समानार्थी जो शब्द पद्यांश से सुनना है आपको, तो कौन सा है, निर्मिमेष। कौन सा है, निर्मिमेष, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शब्द है वो कौन सा है, बिना पलक चपकाए, यहाँ पर उसका समानार्थी शब्द है। उपयुक्त गद्यांश में कवि ने जो है यहाँ पर क्या प्रेरणा दी है, तो सिंह की तरह पराक्रमी बनने की, जो शेर है उसकी तरह कैसा बनना है, हमें पराक्रमी बनना है। मेष माता जो शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, भेड़ की माता। क्या अर्थ हो जाएगा, भेड़ की माता। उपयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या होगा, जागो फिर एक बार। क्या हो जाएगा, जागो फिर एक बार। यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर मेन टाइटल हो जाएगा इस पूरे के पूरे पद्यांश का। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे लोकोक्ति बारे में, क्योंकि आपको दो जो यहाँ पर क्या दी जाएंगी, लोकोक्ति पूछी जाएगी, दो या एक जो यहाँ पर लोकोक्ति पूछी जाएगी। इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो बहुत धीमी गति से चलना या काम करना, बहुत ही धीमी गति से काम करना या चलना, ये इसका हो जाएगा 9 दिन चले अढ़ाई कोस। मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो न चाहने पर भी गले पड़ना, ये इसका क्या हो जाएगा, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। राम जी की सिरई राम जी का खेत, यानी सब कुछ ईश्वर का ही है, ठीक है। राम जी की सिरई राम जी का खेत, यानी सब कुछ भगवान का है, सब कुछ ईश्वर का है। आगे कुआ पीछे खाई, यानी सब ओर से विपत्ति में फंसना या सभी ओर से विपत्ति का आना। एक और एक 11 होना, यानी संगठन में बड़ी शक्ति है, ठीक है। एक और एक क्या होना, 11 होना, यानी संगठन में क्या है, बड़ी शक्ति है, तो लोकोक्ति है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है लोकोक्ति क्या है, तो लोक और उक्ति अर्थात लोकों से प्रचलित उक्ति या कथन, जो लोक में शिकाल में प्रचलित जो कथन है वो क्या कहलाता है, लोकोक्ति कहलाता है, यानी जो जिसे हम कहावत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने जो पूछा गया है काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर समास।
मैंने आप सभी को बता दिया था समास जो है आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ग्रामर का, और लगभग आपके 4 या 5 नंबर जो है यहाँ पर ग्रामर से जो यहाँ पर समास का जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है काफी महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में आपको समास से जुड़े यहाँ पर पूरा का पूरा मैं आपको समास पढ़ा रहा हूँ, और समास से जुड़े यदि कोई भी कल के पेपर में आता है तो आपका एक भी जो यहाँ पर गलत नहीं होगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करवा लेता हूँ। अभी तक आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आगे भी यहाँ पर आपको 1-2 क्लास और भी मिलेगी जिसमें संपूर्ण पेपर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करवाए जाएंगे, तो उसका भी आपको वेट करना है। अभी तक आपने पिछली हिंदी की क्लासें नहीं देखी तो उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि सभी क्लास जितनी भी हमारी क्लास आ रही है हिंदी पेपर के लिए उन सभी का देखना आवश्यक है, तभी आपके कल हिंदी 21 मार्च 2023 का पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही यहाँ पर शानदार होने वाला है, क्योंकि ऐसा पेपर हमने जो यहाँ पर पूरा का पूरा आप सभी के लिए ऐसे जो यहाँ पर पूरे के पूरे प्रश्न तैयार किए थे जो कि कल के पेपर में आपको हुबहू मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि समास की परिभाषा, तो जिस समास में सबसे पहले तो समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो तत्पुरुष जो समास है ना, इसके भी बहुत सारे भाग है, जैसे यहाँ पर तत्पुरुष समास भी है, ठीक है। कौन कौन से समास है, क्रमधारय समास भी है, ठीक है। ये सभी जो है इसी समास के यहाँ पर प्रकार है, समास के प्रकार है। अव्ययभाव समास भी है, ठीक है। बहुव्रीहि समास भी है, ठीक है। द्विगु समास भी है, और यहाँ पर एक द्वंद्व समास भी है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके कुल 6 जो यहाँ पर समास है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास, कौन सा शब्द आएगा, कौन सा वाक्य आएगा जिसमें तत्पुरुष समास होगा, तो जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो या और दूसरा पद प्रधान हो, यानी जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है। दूसरा जो पद होता है ना वो क्या होता चाहिए, प्रधान होना चाहिए, तो उसमें क्या आएगा इतना आपको ध्यान रखना, तो वो कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप का जो यहाँ पर इसके दिए गए हैं, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारकों की विभक्ति लोप होने के कारण इतना आपको यहाँ पर डीपली जो है जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जैसे तिलकुटा, तो तिलकुटा में जो है यहाँ पर तत्पुरुष यहाँ पर समास होगा, क्यों होगा यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो द्वितीय जो प्रधान है पद है वो प्रधान है, क्योंकि तिल को कुटकर बनाया हुआ। अब देखो तिल तो क्या है, एक सामान्य शब्द है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि उसको तिल को कूटकर, ठीक है, कूटकर बनाया हुआ, ठीक है, बनाया हुआ, तो यहाँ पर कूटकर पूरा बनाया हुआ, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक पद प्रधान हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ एक तिल तो क्या था, एक सामान्य शब्द था, और यहाँ पर कुटा क्या था, कुटा पद क्या था, प्रधान था, इसलिए इतना बड़ा जो यहाँ पर क्या बन रहा है पूरा का पूरा एक वाक्य बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्पुरुष समास के बहुत सारे यहाँ पर हो जाएंगे, जैसे रत्न जड़ित, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रत्न से जो जड़ित होगा वो रत्न जड़ित। मेघाच्छन्न यानी मेघ से ढका हुआ। ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा दिया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने होगा वो होगा द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास, जिसमें ध्यान रखना इसका एकदम शॉर्ट है, पहचान की जो यहाँ पर हो जाएगी कि जो पद पहला जो पद है उसमें क्या होगा, संख्यावाची होगा। कैसा होगा, संख्यावाची, जिसमें पहला पद संख्या से संबंधित होगा या फिर गणना से संबंधित होगा, जो गण्य होगा, और जो दूसरा पद होगा ना वो कैसा होगा, पद प्रधान होगा, दूसरा होगा। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि पहला जो पद है वो कैसा होगा, संख्यावाची होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिलोक, तो यहाँ पर त्रि क्या है, एक संख्यावाची शब्द है या गणना योग्य है, और लोक क्या है, एक पद प्रधान है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार से आपका द्विगु समास होगा। दोपहर, तो दोपहर गण्य है। सप्त सही, सप्त, ठीक है, सप्त ऋषि, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है दोनों पद ही प्रधान होंगे। जिस प्रकार तत्पुरुष में एक पद प्रधान था, लेकिन इसमें दोनों ही पद क्या है, पद प्रधान है, दोनों ही पद क्या है, प्रधान है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि दोनों ही क्या है, प्रधान है, एक को हटा देंगे लाभ का कोई महत्व नहीं रहेगा। राम सीता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आना जाना आयात निर्यात हो जाएगा। सार्थक जीवन और मरण, अड़ोसी पड़ोसी, चाय वाय, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे यहाँ पर आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। देखो बहुव्रीहि समास काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। बहुव्रीहि समास यानी जिस समास में दोनों पदों को अर्थ ने लेकर अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया हो। देखो बहुव्रीहि में जो यहाँ पर दो पद आएंगे,
पहला और दूसरा जो पद आएगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जो तीसरा अर्थ तीसरा बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे श्री तिरंगा, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रंगों वाला कौन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय ध्वज हो जाएगा। मंदोदरी, उदर जिसका मंद हो। वक्रतुंड यानी वह जिसका तुंड वक्र हो, यानी गणेश जी के समान हो। ठीक है, कैसा हो, गणेश जी के समान, जिसका यहाँ पर तुंड होगा, जिसका मुंह होगा, वो कैसा होगा, गणेश जी होंगे। उसी प्रकार से नागपति, वह जो नाग का पति है, इंद्र। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपके पूरे के पूरे बहुव्रीहि समास होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे कर्मधारय समास, काफी महत्वपूर्ण है। कर्मधारय समास से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देके गए और अब की बार कर्मधारय समास जो है यहाँ पर आ सकता है। यानी जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध हो। ध्यान रखिए, विशेषण जो विशेषता को प्रकट करता हो, उस शब्द में विशेषता प्रकट हो रही हो, और उपमान और उपमेय यानी जिसका किसी को लोप करवाया हो, वो भी उपमेय, उपमान और उपमेय। ठीक है, ध्यान रखें, ये कर्मधारय समास काफी महत्वपूर्ण है। अब जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ही जो उदाहरण है वो है मंद बुद्धि। अब मंद बुद्धि यानी मंद है जिसकी बुद्धि, तो बुद्धि क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। और मंद है जिसकी बुद्धि, यानी क्या हो रहा है, उपमान दिया जा रहा है उपमेय पर। बुद्धि जो है यहाँ पर उपमान है, सॉरी बुद्धि जो है वो उपमेय है, जो कि मंद क्या कर रहा है, उपमान की ओर यहाँ पर उपमान दे रहा है, उसको उपमेय बना रहा है। तो यहाँ पर मंद बुद्धि, इसी प्रकार से अल्पसंख्यक, बड़भागी, शुभागमन, मृगनयनी, चंद्रवदन, इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर ऐसे उदाहरण हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो कि कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समास वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समास वाला था। उसके अलावा भी जो है यहाँ पर क्रिया से संबंधित आएंगे। तो क्रिया के मैंने आप सभी को बता दिया था, क्रिया की परिभाषा किसी कार्य का होना या करने से है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। बार बार मैं क्लास में बता चुका हूं। और भी जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे, और भी अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट लाइव क्लास में जो यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। अंतिम क्षण तक हम आप सभी के साथ खड़े हैं। और अब आपको फिर एग्जाम, कल के एग्जाम में आपको जाना है और अच्छे से, जिस प्रकार इंग्लिश का एग्जाम दिया है उसी प्रकार हिंदी का एग्जाम अच्छे से, बिना किसी घबराहट। ध्यान रखना, 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना, मैंने आप सभी को बता दी है। हैंड राइटिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना, हैंड राइटिंग को बिगाड़ना मत, और हैंड राइटिंग बिगड़ती है जल्दबाजी से, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का समय है और इस 3 घंटे 15 मिनट में आप आसानी से 23-24 आसानी से, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न आप आराम से करेंगे। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है, आराम से आपको पेपर को देना है। इधर उधर यहाँ पर देखने के चक्कर में समय को बर्बाद ना करें। एग्जाम में एक मिनट आप सभी के लिए बहुत ही यहाँ पर मायने रखता है, बहुत ही यहाँ पर जो है वैल्यूएबल जो है वो टाइम होता है। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, और आगे जितने भी हमारी क्लासें आ रही है, 1-2 और क्लासें आएंगी तो उनको भी जरूर देखें। और आप सभी को एडवांस एग्जाम पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।